जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर रूप में दर्शन देते हैं, अनेकों रूप में दर्शन देते हैं, हमारे घर से बीमारियां खत्म करवाते हैं। ये देखो आज इस स्वरूप में कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि जो रास्ता मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम उस रास्ते को चुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें अलग है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो संगत जी, हम गुरुजी पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो गुरुजी को। गुरुजी देखो कैसे आपके घर से नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, या किसी की जैसे हाई लग जाती है ना, जैसे हमारी खुशियों को हाई भी लग जाती है संगत जी, बहुत जल्दी हाई लग जाती है, तो उसको गुरुजी बहुत जल्द रिमूव कर देंगे। संगत जी हमें क्या करना होगा, गुरुजी पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते, बस हम जल्दी से जल्दी फैसला चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे हक में फैसला हो जाए, जो हमें चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जो हमारे कर्मों की बेल है, उस बेल को भी तो ख़त्म करना, धीरे धीरे अपने कर्म कटवा के, जब भी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो संगत जी मेरी यकीन मानिए, आप इस पाठ को सुनोगे ना तो बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। एंड तक एक एक शब्द को अच्छे से सुने संगत जी, बहुत ब्लेसिंग है इस पाठ में, बहुत ब्लेसिंग है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितनी ब्लेसिंग मिल चुकी है, और गुरु जी कितने आपके कर्म काट चुके हैं सत्संग सुनवा के, पाठ सुनवा के। और संगत जी देखो, माता पार्वती जी का सबको पता था कि महाशिव के साथ उनकी शादी होनी है, लेकिन उन्होंने फिर भी 30,000 साल की तपस्या करी उनको प्रसन्न करने के लिए। तो संगत जी देखो, जो निश्चित चीज़ थी उसके लिए भी तपस्या और सब्र रखा गया। तो संगत जी तो हमें भी तो सब्र रखना पड़ेगा। हम दिन में से गुरु जी को 15 से 20 मिनट भी ठीक से नहीं देते संगत जी, और गुरु जी से हम पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। तो संगत जी अपने विचार बदलिए संगत, गुरु जी को 20 मिनट दीजिए। शिव पुराण के पाठ को तो इग्नोर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी इग्नोर होता है तो हम क्या ही कह सकते हैं संगत जी, वो अपनी अपनी सोच के ऊपर होता है। हर पाठ में इतनी ब्लेसिंग होती है। हमने यह पाठ की सेवा इसलिए करी है ताकि घर बैठे आपको सेवा मिल सके। एक एक घंटे की सेवा या रोज़ रीडिंग वाला शेड्यूल जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनसे नहीं हो पाता, मुझे पता है संगत जी, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ। तो संगत जी इसलिए हमने यह प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण शुरू करी, और हमारा बहुत प्यारा परिवार है, बहुत ब्लेस परिवार भी है। तो संगत जी एंड तक जरूर सुने और कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी के मंत्र जाप करके पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि रुद्र संहिता। द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। योधते निजाम ये भुवनाकारं विकारोजितो यशाभु करुणा कटाक्ष विभौ सर्वाग सर्वगा अपवर्गा विबधौ प्रियतक बोध सुखादवयम हृदय सदा पश्यन्ति यम योगिन सत्समयी शैलसुता चितार्दवय पुषे सस्वन नमस्तेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाल ललित वीक्षणम समित मनोग वक्त्रा अंबुजम शशांकल युजो उज्ज्वलम शमित घोर तापत्रम करोतु किंपि सफूर्त परम सौख्यम सचित दूप धराधरसुता भुजो दल यतिम महो मंगलम। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंदमय से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पास से आविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं तथा धन्य हैं प्रभु। आपके मुख अरविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए।
व्यास इससे भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं श्रवण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके भी स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है आज मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन और उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश और सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुसमेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य उन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उन मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उनके कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उनका नाम अनंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिका अर्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग इसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वत पर स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतवेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्राघवेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, यह इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वर गंगा जी के तट पर मुक्तदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है, जिसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कीर्तावासेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशा असवमेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपियेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर,
सोमेश्वर, भारद्वेजवर, शूलकंठे, टकेश्वर, माघवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतला गया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा आप वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा कि अनुसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप में निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले कि साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा कि ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। ऋषि का पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसकी धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में 1 दिन गंगा का भी वहां आना। तदंतर श्री सूत जी ने अब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए। तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नतापूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवो यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, कामबाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृषांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने अपने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनभंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहील हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचार की प्रतिष्ठा था। उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वह प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहील दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की और कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दैत्य चित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर वह साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषि का बोली, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए।
नाथ यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए, आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि ऋषि के तुम सदाचारी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे है वह सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए, अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़े मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं कि मैं ऋषियों गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश में विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का यह तीर्थ एक ऐसा उत्तम और पावन हो गया था संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहां नंदीकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शंभु की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती है।